चलिए प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत। आप सभी विद्यार्थियों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जीके जेस पर एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बच्चों, आप लोगों के रिवीजन के लिए आज दिल्ली सल्तनत का मैं रिवीजन करवाने जा रहा हूं। तो आप सभी लोग 20 प्रश्नों के साथ दिल्ली सल्तनत के रिवीजन के लिए रेडी हो जाइएगा। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक बार आप रेडी हो जाइए। एएलपी टेक्नीशियन का भी आप लोग को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और एएलपी का तो फॉर्म अप्लाई भी चालू हो गया है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए आज दिल्ली सल्तनत के 20 प्रश्नों के साथ हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। चलो बच्चों, सबसे पहले आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइएगा। वीडियो को दोस्तों साथियों के बीच इसे शेयर कर दें और लाइक जरूर करें। आप लोग चैनल पर जो पहली बार होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर। कहेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। फिर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर कौन आया था? तो इल्तुतमिश। लाहौर से राजधानी दिल्ली लेकर कौन आया? इल्तुतमिश लेकर आया। गुलाम वंश, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था और गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है? गुलाम वंश का पूछेगा स्थापना कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक अपना राजधानी कहाँ बनाया था? लाहौर में। कहेगा राजधानी लाहौर से दिल्ली कौन लेकर आया? तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली राजधानी बनाया था। भारत की प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की स्थापना किसके द्वारा किया गया? भारत का प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम का स्थापना किसके द्वारा किया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। और कुब्बत उल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। उसके बाद आपसे पूछ देगा, ध्यान दीजिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण भी कौन करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक। हालांकि इसका पूरा निर्माण कार्य करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है, लेकिन जो नींव रखने का काम किया वो कौन किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर आपसे पूछेगा 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि एक मस्जिद है अजमेर में, उसका भी निर्माण कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान देता था, इसलिए इसको लाख बख्श भी कहा गया। और इसे कुरान याद था और सुरीली आवाज में कुरान को गाया करता था, इसलिए कुरान खां भी इसका उपनाम दिया गया, उपाधि दिया गया। कुरान खां और लाख बख्श किसे दिया गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु लाहौर में घोड़ा से गिरने से हो जाता है, भी ध्यान रखिएगा। किस शासक का मृत्यु? पोलो खेल खेल रहा था, चौगान उस कहते हैं, तो उस गेम को खेलते समय घोड़ा से गिरने से लाहौर में इसका मृत्यु हो जाता है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का गवर्नर था? तब बदायूं का। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक पूछेगा तो इल्तुतमिश, और सिर्फ संस्थापक पूछेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक लगा देगा तो आंसर क्या चल जाएगा? इल्तुतमिश। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का स्थापना किसने किया? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग का स्थापना कौन किया? बलबन किया। कौन किया? बलबन। कौन सा सुल्तान सबसे पहले राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था? तो बलबन। कौन सा सुल्तान सबसे पहले राजत्व के सिद्धांत को प्रतिपादन किया? बलबन। राजत्व का सिद्धांत कहने का मतलब है राजा के हर आदेश को आपको मानना है, राजा सर्वोपरि है, राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का छाया है, ये सबसे पहले बलबन बोलता है। बलबन को उलूग खां का उपाधि किसके द्वारा दिया गया? बलबन को उलूग खां का उपाधि कौन देता है? नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद। तुर्कान-ए-चिहलगामी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने। तुर्कान-ए-चिहलगामी को समाप्त कौन करता? बलबन। आपसे पूछेगा कि तुर्कान-ए-चिहलगामी लाया कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश लेकर आया था। ध्यान दीजिएगा, तुर्कान-ए-चिहलगामी कौन लेकर आया? इल्तुतमिश। इकता व्यवस्था, एक और इंपॉर्टेंट है, इकता। ई से इल्तुतमिश, ई से इकता। इकता व्यवस्था भी कौन लेकर आया? इल्तुतमिश। और तुर्कान-ए-चिहलगामी इल्तुतमिश लेकर आया, लेकिन समाप्त कौन कर दिया था? बलबन। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के
उत्तर नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? लख्त और लौह की नीति को त्याग करके शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, जो कि खिलजी वंश का संस्थापक भी था। पूछेगा खिलजी वंश का स्थापना कौन किया? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और कहेगा गुलाम वंश के बाद कौन वंश आया? तो खिलजी वंश। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? खिलजी वंश आता है। अब रक्त और लौह की नीति को त्याग दिया है, कौन त्याग दिया? तो जलालुद्दीन खिलजी। कहेगा रक्त और लौह की नीति कौन लेकर आता है? तो रक्त और लौह की नीति की बात कौन करेगा? जिसके पास बल होगा, अर्थात बलबन। कौन लेगा? बलबन। और उसको त्याग कौन दिया है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। फिरोज खिलजी के हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? तो बलबन के लाल महल में। बलबन एक लाल महल बनवाया था, वहीं पर अपना राज्याभिषेक करवाया। तो करा फिरोज खिलजी के हत्या के बाद अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान दीजिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में करवाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि कौन धारण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि कौन धारण करता है? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी से आप कई काम याद रखेंगे, मुख्य रूप से याद रखेंगे नगद वेतन देना, ठीक है, नगद वेतन देना कौन प्रारंभ करता? अलाउद्दीन खिलजी। कहेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली कौन लेकर आया? अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन कर देगा कि कम तौलने वाले को सजा देने का काम कौन किया? अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने का प्रथा कौन लेकर आया? अलाउद्दीन खिलजी। सैनिकों का होलिया लिखने का प्रथा कौन लेकर आया? अलाउद्दीन खिलजी। ये तमाम काम। फिर आपसे कहेगा सार्वजनिक वितरण प्रणाली कौन लेकर आया? अलाउद्दीन खिलजी। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम अलाउद्दीन खिलजी करता है, तो अपने आप को सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर का उपाधि लेता है। विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। विंध्याचल पर्वत को पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली का पहला शासक कौन बना था? अलाउद्दीन खिलजी बना था। और अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का श्रेय किसे दिया जाता है? यह सेनापति कौन था? तो मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। मलिक काफूर को याद रखेंगे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। अलाउद्दीन खिलजी का ये गुलाम था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? गुलाम था। फिर कहेगा अलाउद्दीन खिलजी जो दक्षिण भारत पर अभियान करता है, सबसे पहला आक्रमण कहां करता है? तो देवगिरी। कहां करता है? देवगिरी। पूछेगा इस समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। देवगिरी का शासक कौन? रामचंद्र देव था। 1307 ईस्वी में 1307 ईस्वी में मलिक काफूर के नेतृत्व में करता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। फिर पूछेगा मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर देखा गया किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। किसके समय? इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर या उत्तर पश्चिम भारत पर सबसे पहले देखा गया किसके समय में? तो इल्तुतमिश के समय में। और सबसे अधिक मंगोल आक्रमण पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला पहला सुल्तान कौन बना? गयासुद्दीन तुगलक। और जब खिलजी वंश समाप्त होता है तो पहला जो अगला वंश आता है वो तुगलक वंश आता है। और तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही विभाग को किसने बनाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही विभाग कौन बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक बनाया था। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक चलाया था। रेहला पुस्तक, ध्यान दीजिएगा, रेहला पुस्तक कौन लिखा? इब्न बतूता। कौन लिखा? इब्न बतूता। आपसे पूछेगा इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को से आया था, अफ्रीका के मोरक्को से। तो कहेगा इब्न बतूता किसके समय में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। कहां से? तो अफ्रीका के मोरक्को से आया था। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना कौन किया? फिरोज शाह तुगलक। ध्यान दीजिएगा, FST शॉर्ट में लिखा गया है फिरोज शाह तुगलक। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग का स्थापना कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। टोपरा तथा मेरठ दोनों उत्तर प्रदेश में। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? टोपरा तथा मेरठ से 2
लोगो अशोक का स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। ठीक है, आप शॉर्ट में इसको एफएसटी शॉर्ट में बोला गया, देखेंगे एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक बोलिए या एफएसटी बोल दीजिए। तो चलिए बच्चों, 20 प्रश्नों को आप लोग दिल्ली सल्तनत से रिवीजन किए। आप रिवीजन बहुत जरूरी है क्योंकि आपको याद होगा, लेकिन जब आप रिवीजन नहीं करते हैं तो वो आपके दिमाग से निकल जाता है। तो जीके जीएस को आप जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए बच्चों, कल नए टॉपिक के साथ फिर आप लोग से मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।